नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्र सरकार के खिलाफ बीदर में कर्नाटक राज्य दलित संघर्ष समिति की ओर से अर्धनग्न होकर निकाली गई रैली। किसान आत्महत्या को वक्फ भूमि विवाद से जोड़ने के लिए भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या पर केस, फर्जी खबर फैलाने का आरोप। प्रधानमंत्री मोदी मेकेदाटू परियोजना को मंजूरी देंगे, पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा ने कही यह बात। नवजात के अपहरण का प्रयास, महिला को हैदराबाद के अस्पताल में किया गया गिरफ्तार। महाराष्ट्र में चुनावी संग्राम, प्रधानमंत्री मोदी ने आघाड़ी पर छोड़ा यम 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 वाला ब्रह्मास्त्र। 370 पर जम्मू कश्मीर असेंबली में आज भी मर्यादा की खींचम खींच, प्रदाय को कंधे पर उठा ले गए मार्शल। अब समाचार विस्तार से। ईडी, सीबीआई जैसे संवैधानिक संस्थाओं का राजनीतिक लाभ के लिए केंद्र सरकार द्वारा राजभवन का दुरुपयोग करने से रोका जाए, इसकी मांग करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ कर्नाटक राज्य दलित संघर्ष समिति की ओर से शहर के शाहगंज अम्बेडकर भवन से अम्बेडकर सर्कल, भगत सिंह सर्कल, जिला कलेक्टर कार्यालय तक अर्धनग्न होकर जुलूस निकाला गया और डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को याचिका सौंपी गई। इस अवसर पर कहा गया कि केंद्र की भाजपा सरकार 10 साल में केंद्र की सत्ता पर काबिज होकर देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाएगी और संवैधानिक लोकतंत्र पर कुठाराघात करेगी। देश के कई राज्यों में जो गैर भाजपा सरकारें जनता के आशीर्वाद और बहुमत से बनी हैं, उनके बारे में कुछ करे। सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करते हुए अन्य दलों से चुने गए विधायकों को बाहर कर दिया गया और उनकी जगह लेने के लिए इस्तीफा दे दिया गया। इस अवसर पर मारुति बौद्धे, अशोक गायकवाड़, राजकुमार वाघमारे, अरुण पटेल, शिवराज तटपल्ली, वामन मैसलगे, रमेश पेलदार, बाबूराव हन्ना, बसवराज भावीदुड्डी, गौतम मुत्तंगीकर, शिवकुमार गुन्नड़ी और अन्य शामिल थे। इस अवसर पर मारुति बौद्धे, बाबूराव हन्ना और विठल दास पियागे ने मीडिया से बात करते हुए इस संबंध में बताया। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। बीदर भगत सिंह से लेकर शिवाजी सर्कल तक ट्रेन के चैम्बर कहीं ऊपर उठे हुए हैं तो किसी चैम्बर पर कुछ भी ढका हुआ नहीं है और कई चैम्बर टूटे हुए हैं। यह बीदर की मुख्य सड़क है जो तहसील कार्यालय, कोर्ट और डीसी कार्यालय तक जाती है। इस मुख्य सड़क पर स्थित इन चैम्बरों की खराब हालत के कारण कोई दुर्घटना घटने की आशंका है। इन्हें ठीक करना बेहद जरूरी है। केबी न्यूज के लिए कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या मुश्किलों में गिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल हावेरी में एक किसान की आत्महत्या के मामले को वक्फ बोर्ड के साथ भूमि विवाद से जोड़कर फर्जी खबर फैलाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं, सूर्या के अलावा कुछ कन्नड़ समाचार पोर्टल के संपादकों पर भी कार्रवाई की गई है। सोशल मीडिया मंच एक्स पर इन समाचार पोर्टल की खबर को साझा करते हुए बेंगलुरु दक्षिण के सांसद ने 7 नवंबर को आरोप लगाया था कि हावेरी जिले के रुद्रप्पा चन्नप्पा बालिकाई नामक किसान ने वक्फ बोर्ड द्वारा उसकी जमीन अधिग्रहित किए जाने के बारे में पता चलने पर कथित रूप से आत्महत्या कर ली। साथ ही मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और मंत्री BZ जमीर अहमद खान पर आरोप लगाया था कि उन्होंने कर्नाटक में खतरनाक प्रभाव डाला है। अपनी आखिरी सांस लेने से पहले मैं मेकेदाटू योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंजूरी दिलवाऊंगा। पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ मोदी ही कर सकते हैं। उन्होंने गुरुवार को होदिके होसल्ली गांव में एनडीए उम्मीदवार निखिल कुमारस्वामी के लिए अपील करते हुए ये बातें कही। यह कोई बड़ी बात नहीं है कि मैंने इंगलुरु बांध बनाया, मैं प्रधानमंत्री हूँ, यह भगवान का खेल है। मैं मोदी को मेकेदाटू योजना के संबंध में वास्तविक स्थिति के बारे में समझाऊंगा। वह पहले भी कई बार मेरा अनुरोध सुन चुके हैं। उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि तमिलनाडु के लोग इस प्रोजेक्ट में हमारी गर्दन पकड़ रहे हैं। हैदराबाद में सुल्तान बाजार पुलिस ने सरकारी प्रसूति अस्पताल कोठी से नवजात बच्चे के अपहरण की कोशिश करने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी की पहचान अस्करी बेगम के रूप में की है, जिसकी उम्र 45 साल बताई जा रही है और वह एक घरेलू नौकरानी है। महिला हैदराबाद के रेन बाजार की रहने वाली है। अस्पताल अधीक्षक जे अनुराधा की शिकायत पर उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक महिला को तब पकड़ा गया जब वह एक नवजात बच्चे का अपहरण करने की कोशिश कर रही थी। बताया गया है कि महिला के खिलाफ पहले भी ऐसे मामले दर्ज हो चुके हैं। वह अपनी बेटी फातिमा बेगम की डिलीवरी में सहायता के लिए अस्पताल में मौजूद थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी की मुलाकात एक अज्ञात व्यक्ति से हुई, जिसने उसे एक बच्चे को हवाले करने के लिए 50,000 रुपए की पेशकश की। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सोशल मीडिया पर महिलाओं के खिलाफ अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करने पर कड़ी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि इस तरह की अभद्र टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की होगी। नायडू ने बताया कि महिलाओं के खिलाफ इस तरह के अपराधीकरण की कोशिशों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और उन्होंने सरकार की तरफ से इस पर कड़ा रुख अपनाने का भरोसा दिया। सीएम नायडू ने सोशल मीडिया पर की जा रही टिप्पणियों पर जोर देते हुए कहा, महिलाओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, क्या हमें इस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये केवल उनके खिलाफ नहीं बल्कि उनके परिवारों और राज्य के अन्य नेताओं के खिलाफ भी अपमानजनक टिप्पणियां की जा रही है। इसके बाद राज्य के गृह मंत्री अनिता ने भी पुलिस कार्रवाई की घोषणा की और बताया कि अब तक 86 एफआईआर और 161 नोटिस जारी किए जा चुके हैं। महाराष्ट्र में वोटिंग की तारीख करीब आते आते सियासी पारा हाई हो गया है। रैलियों का जोर है, वादों नारों का शोर है, वार पलटवार का सिलसिला चारों ओर है। शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने आदिवासी बहुल सीट धुले में महायुति की तरफ से मोर्चा संभाला। महाविकास अघाड़ी पर उन्होंने यम 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 अटैक किया। अघाड़ी पर मोदी का यह ट्रिपल यम अटैक दरअसल महिला, मराठी मानुष और माझी लाडली बहन योजना के जरिए था। उन्होंने कांग्रेस पर माझी लाडली योजना को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया तो साथ ही मराठी भाषा को अभिजात का दर्जा दिए जाने का जिक्र कर बीजेपी की मराठी जमीन को और मजबूत करने की कोशिश की। मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी जिक्र किया और कांग्रेस पर उनके और महिलाओं के अपमान का आरोप लगाते हुए महिला वोटरों को साधने की कोशिश की। मोदी के भाषण में कांग्रेस को घेरने के लिए देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भी जिक्र था। जानिए महाराष्ट्र की दिल्ली रैली में मोदी ने महाराष्ट्र के चुनावी समय में क्या क्या शब्द बाण चलाए। दिल्ली विधानसभा चुनाव पास आने के साथ ही नेताओं का अपने वादे और दावों के साथ जनता के बीच पहुंचना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी भी अपनी तैयारी में जुटी हुई है। एक के बाद एक नए कार्यक्रम के जरिए और जनता के लिए किए गए कामों को गिनवा कर आम आदमी पार्टी के नेता जनता का विश्वास एक बार फिर जीतने की कोशिश में जुटे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं के नाम एक संदेश जारी करते हुए उनसे अपील की है कि चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गया है और वह अब फुल टाइम इस काम में लग जाए।
इसके लिए उन्हें अपने काम से 1-2 महीने की छुट्टी ही क्यों न लेनी पड़ी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 बहाल करने को लेकर बवाल मचा हुआ है। उमर अब्दुल्ला की सरकार धारा 370 को बहाल करने पर अड़ी हुई है। वहीं बीजेपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में अब्दुल्ला की सरकार द्वारा लाए गए प्रस्ताव को फाड़ दिया। इसके बाद बवाल मचा हुआ है। इस बवाल पर अब गृह मंत्री अमित शाह का जवाब आया है। उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर दिए गए एक भाषण में कहा है कि कश्मीर हमारा है। अमित शाह ने आगे कहा, 20 तारीख को पूरे महाराष्ट्र में मतदान होना है और आप लोगों को इसमें निर्णायक भूमिका लेनी है। मैं 1.5 महीने पहले महाराष्ट्र का दौरा कर रहा था। हर जगह एक ही बात है, लोग कह रहे हैं कि महायुति की सरकार बनानी है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में एनडीए की सरकार बना दीजिए। ये दोनों मिलकर महाराष्ट्र को नंबर 1 राज्य बनाने का काम करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा तो मानो जैसे जंग का अखाड़ा बन गई है। आर्टिकल 370 पर हंगामा आज भी जारी रहा। विधानसभा में विधायकों के बीच लगातार दूसरे दिन खींचम खींच और धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद मार्शल इंजीनियर रशीद के भाई और आवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख को सदन से बाहर ले गई। इस दौरान वह गिर भी गए। शुक्रवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसे देखकर हर कोई शर्मसार हो गया। विधायक एक दूसरे के साथ ऐसे हाथापाई पर उतर आए थे जैसे मानो कोई सड़क चलते आम इंसान हो। पद की गरिमा तक का उनको ख्याल नहीं रहा। आज भी विधानसभा के भीतर का नजारा कुछ वैसा ही था। कल पूरा बवाल शुरू हुआ था इंजीनियर रशीद के भाई आर्टिकल 370 की बहाली वाला बैनर दिखाने पर। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। बिहार के छपरा में छठ महापर्व के दौरान तालाब में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार छपरा तरैया थाना क्षेत्र के पंचाभिंडा गांव में छठ महापर्व के दौरान कुछ लड़के छठ पूजा के लिए नाव पर चढ़कर अटखेलियां करने लगे। इस दौरान अचानक नाव डूब गई। पोखर गहरा होने के कारण 2 लोगों की मौत डूबने से हो गई। मौत से गांव में मातम का माहौल छा गया है। दूसरी ओर रोहतास में भी कुछ ऐसा हादसा हुआ था और छठ पूजा के तीसरे दिन सोन नदी में डूबने से 7 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 व्रती भी शामिल थे। रोहतास जिले में बृहस्पतिवार को अलग अलग स्थानों पर यह हादसा हुआ। मरने वालों में 5 वर्षीय एक बच्चे भी शामिल था। पुलिस ने बताया था कि छठ पर्व के मौके पर जलाशयों पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए थे। विक्रमगंज के अनुमंडल पुलिस अधिकारी एसडीपीओ कुमार संजय के अनुसार पिपरा गांव निवासी 2 व्यक्ति चौसा नहर में डूब गए। एसडीपीओ ने बताया कि मृतकों की पहचान 18 वर्षीय आयुष कुमार और 22 वर्षीय अभिषेक कुमार के रूप में हुई है। तिथौल के क्षेत्र अधिकारी सीओ हर्ष हरी के अनुसार भदोकरा गांव के पास एक तालाब में 5 साल का बच्चा डूब गया। बच्चे को उसके पिता कुछ डूबे तालाब के पास ले गए थे। तेरा यार हूं मैं। टीवी सीरियल एक्टर नितिन चौहान का 35 साल की उम्र में निधन हो गया है, जिन्हें रियलिटी शो दादागिरी 2 को जीतने के लिए जाना जाता है। उनके स्टार रहे सुदीप, साहिर और एक्ट्रेस शाइन तनी घोष ने इस खबर को कंफर्म किया है। हालांकि अन्य जानकारी उन्होंने नहीं दी है। जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नितिन के पिता अपने बेटे के पार्थिव शरीर को लेने मुंबई के लिए रवाना हुए हैं। सुदीप शाह ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, रेस्ट इन पीस बड्डी। एक्ट्रेस विभूति ठाकुर ने एक्टर की मौत पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने नितिन के साथ एक तस्वीर शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा, रेस्ट इन पीस माय डियर। मैं बहुत हैरान और दुखी हूँ। काश तुम्हारे पास सभी परेशानियों का सामना करने की ताकत होती। काश तुम अपने शरीर की तरह मानसिक रूप से भी मजबूत होते। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्र सरकार के खिलाफ बीदर में कर्नाटक राज्य दलित संघर्ष समिति की ओर से अर्धनग्न होकर निकाली गई रैली। किसान आत्महत्या को वक्फ भूमि विवाद से जोड़ने के लिए भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या पर केस, फर्जी खबर फैलाने का आरोप। प्रधानमंत्री मोदी मेकेदाटू परियोजना को मंजूरी देंगे, पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा ने कही यह बात।
नवजात के अपहरण का प्रयास, महिला को हैदराबाद के अस्पताल में किया गया गिरफ्तार। महाराष्ट्र में चुनावी संग्राम, प्रधानमंत्री मोदी ने आघाड़ी पर छोड़ा यम 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 वाला ब्रह्मास्त्र। 370 पर जम्मू कश्मीर असेंबली में आज भी मर्यादा की खींचम खींच, प्रदाय को कंधे पर उठा ले गए मार्शल। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।